हरे कृष्णा। जस्ट अभी सदानंद प्रो जी से बात हुई, बस वो ज्वाइन कर ही रहे हैं। हाँ। हरे कृष्णा। हमारे बीच सुंदरानंद प्रभु जी जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम सभी भक्त प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट हैं। उस हरे क्लास कृष्ण। शुरू होने से पहले सारे भक्तों से एक अनुरोध है कि आप लोग यथासंभव आप लोग अपना वीडियो एटलीस्ट ऑन रखें ताकि आपका पार्टिसिपेशन बराबर दिखता रहे। और अगर किसी भी भक्त का कोई भी प्रश्न है तो कृपया वो अंतिम में जब प्रभु जी पूछेंगे तब आप अपना अपना प्रश्न इंडिविजुअल पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंगलाचरण से शुरू करें प्रभु। यस प्रभु। हाँ, मंगलाचरण जी के स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकं। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौरभक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो है वो भगवत गीता का क्लास में भाग लेने के लिए तो हम जो है वो अध्याय 4 पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, है ना, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो हम इसके ऊपर एक बेसिक चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कई बार दिव्य या ट्रांसेंडेंटल ये वर्ड जो है हम प्रभुपाद के कमेंट्री में, तात्पर्य में, है ना, या ट्रांसलेशन में बार बार सुनते हैं। तो इसका क्या मतलब है हमको पता होना चाहिए। यस। तो ये जो दिव्य वर्ड है ना, तो इसका उल्टा जो होता है, दिव्य का उल्टा होता है लौकिक, है ना, या ट्रांसेंडेंटल का उल्टा होता है वर्डली। एक वो चीजें होती हैं जिसको कि हम सामान्यतया ऐसे देखते हैं। जैसे संसार में आप देखो, मतलब इस संसार का एक नियम है ना। जैसे पेड़ से सेब टूट के नीचे गिरता है कि नहीं। इसको लौकिक बोलते हैं कि जब भी पेड़ से सेब
टूटेगा या कोई फल टूटेगा तो वो नीचे ही गिरेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा पेड़, जैसे या पेड़ ही स्वयं, जो स्वयं पेड़ है, उसका क्या नियम है कि भाई जिस जगह आपने पेड़ को रोप दिया या जिस जगह पेड़ को आपने मतलब लगा दिया तो वहीं खड़ा रहेगा, वो पूरे जीवन वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन जब श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जो है वो आध्यात्मिक वृक्ष का वर्णन करते हैं, है ना, भक्ति के कल्प वृक्ष का वर्णन करते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि भक्ति का कल्प वृक्ष जो है वो लौकिक नहीं दिव्य है, इसीलिए ये स्थावर होके भी जंगम की तरह कार्य कर सकता है। यानी कि एक जगह खड़े होके और ये हर जगह जा भी सकता है। तो पेड़ को किसी ने चलते हुए देखा क्या? नहीं देखा। लेकिन पेड़ स्थावर होता है, लेकिन अगर दिव्य जगत का पेड़ हो तो चल भी सकता है। आप समझ गए ना? द दिव्य वर्ड इटसेल्फ डिनोट्स, है ना, कि जो चीजें जिसपे नॉर्मल नियम, है ना, सामान्य प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, वो क्या है? वो दिव्य है। ठीक है, इसीलिए आप देखो ये अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान इसलिए रखा गया है। और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन ये है कि इसमें जो चीजें डिस्कस होने वाली हैं वो सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है या उसकी क्या धारणा, आपकी धारणा से अलग चीजें डिस्कस होंगी, है ना। हम सोचते ऐसा होता है जैसे 1+1 2, बट कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 2। इसीलिए ये अध्याय दिव्य ज्ञान है। और इसी का रीजन है कि जैसे भगवान ने अभी बोलना ही प्रारंभ किया था कि अर्जुन के डाउट आ गया, है ना। जैसे आपने देखा होगा शुरू में भगवान बता रहे हैं, भगवान बस सिंपल एक सूचना बता रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तम वाम हम अव्यवम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकु अब्रवीत। अर्जुन ये जो ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने विवस्वान को दिया था, फिर मनु को, है ना, उन्होंने इक्ष्वाकु को, ऐसे इस तरह से जो है वो, और इस तरह से ये परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान चला आ रहा है। कि तुरंत अर्जुन के डाउट हो गया, अरे आपका जन्म अभी हुआ है, आपने ये ज्ञान विवस्वान को कैसे दिया? अपरम पर, है ना, भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, विवस्वान इतने पुराने, आपने उनको कैसे बताया, बताइए। तो सोचिए जब अर्जुन को डाउट हो सकता है तो हमें डाउट होता है, तो कौन सी बड़ी बात है। अगर हमको कोई आध्यात्मिक चीजें नहीं समझ में आती तो उसमें डाउट हो जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर अर्जुन यहाँ पे डाउट एक्सप्रेस करें। दिस इज द वेरी ट्रांसेंडेंटल नेचर। ये दिव्य चीजों का स्वभाव ही है कि आपके क्या होगा, उस पर डाउट हो सकता है, क्योंकि वो लौकिक नहीं है। अब आज का जो हम श्लोक पढ़ेंगे इसमें भगवान का दिव्य स्वभाव खुद बता रहे हैं। तो ये श्लोक है, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, श्लोक संख्या 6 है, अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। अजो अपि सन् अव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। इसका अनुवाद क्या है? अजो अपि, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, है ना। अजो अपि और अव्यय, अव्यय का मतलब होता है कि जो व्यय का मतलब खर्च हो जाता है ना, और अव्यय मतलब जो चीज खर्च नहीं होता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा भी हूँ और अविनाशी हूँ, है ना। खर्च नहीं, हम लोग खर्च हो जाते हैं, है ना, हमारे द्वारा कमाया गया चीज भी खर्च हो जाता है और हम भी पूरी तरह से खर्च हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य आदि रूप में प्रकट होता हूँ। कैसे? दिव्य रूप में और आदि रूप में प्रकट होता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब कुछ ऐसे आध्यात्मिकवादी हैं
या आपको मिलेंगे ऐसे संस्थाएं भी हैं, वो बताते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है ना। मतलब और ये जो भगवत गीता है वो जो ब्रह्म है, जो परम सत्य है, वो कृष्ण के अंदर से घुस के बोल रहे हैं, है कि नहीं। बाकी वो हमारी आपकी तरह सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ भी भगवान खुद ही बता रहे हैं कि है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, कि मैं अपनी प्रकृति, प्रकृति का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं क्या, दिव्य रूप है ना, या स्वभाव, मैं अपने स्वभाव है ना, अपने रूप में प्रकट हुआ हूँ, है। और आत्म माया या अपनी शक्ति से, माया का मतलब शक्ति भी होता है ना, एनर्जी। तो भगवान बता रहे हैं दिव्य है, हम लोग तो दिव्य नहीं है, हम सबको पता है ना। तो कैसे भगवान दिव्य हैं यहाँ पे बताएंगे। तो ये अगर हम भगवत गीता की अथॉरिटी को मानते हैं तो हमें तुरंत ही उन सभी इस प्रकार के संस्थाओं का या उन सभी मतलब जो प्रचार करते हैं है ना, कि भगवान जो है वो राम भगवान और कृष्ण भगवान भगवान नहीं थे, बल्कि वो एक है ना, उनका हमको तुरंत ही तिरस्कार कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसका तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा है ना, कि कैसे भगवान दिव्य हैं, इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है ना। दिव्य का मतलब विलक्षण क्या है उसमें। यद्यपि वे सामान्य मनुष्य की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है ना। इसके पहले वाले में भगवान ने बताया था ना, पहले वाले श्लोक में, कि अर्जुन मुझे सारे जन्म याद हैं लेकिन तुम्हें याद नहीं हो सकते। तो ये है हमारा जो शरीर है, वो ऐसा है। अब देखो कि हम एक हफ्ते पहले क्या खाए अगर किसी से पूछेंगे तो नहीं बता पाए, तो हम भूल जाते हैं। एवरी डे वी फॉरगेट, अरे हम दिन में कितनी चीजें भूल जाते हैं, है कि नहीं। तो लेकिन भगवान का जो शरीर है वो ऐसा नहीं है, ही कैन रिमेम्बर एनीथिंग, वो जो भी चाहे वो याद कर सकते हैं। और जब का चाहे पूछेंगे तो आप उनको सब चीज की स्मृति बनी रहती है। एक दिव्यता इस मैटर में है ना, कि अनेक अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य कुछ ही घंटे पूर्व की घटना का स्मरण नहीं रखता। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना मुश्किल होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि कल वह इस समय क्या कर रहा था। हुँ? फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक प्रकार का भ्रम है। पहली बात तो कि इस तरह की घोषणा कोई शास्त्रों में है नहीं, है ना। ये व्यक्ति का सोच है कि ऐसा हो सकता है कि कृष्ण है, राम है, ये कोई महापुरुष होंगे। लेकिन सोच तो किसी का कुछ भी हो सकता है कि नहीं। और सोच तो आप देखो हर व्यक्ति का हर समय बदलते रहता है। सोच को हम वास्तविक ज्ञान थोड़े समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है वो ऐसा प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव और स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। अब देखिए हमको कितना शरीर परिवर्तन करना पड़ता है ना। हम कुछ समय तक जीवित रहते हैं, फिर हमको शरीर बदलना पड़ता है, फिर जीवित रहते हैं, या फिर इसी जीवन में ही कितना शरीर बदलना पड़ता है ना। लेकिन अभी हम इसमें ये भी देखेंगे कि भगवान को कोई जरूरी नहीं कि उनको शरीर बदलना ही पड़े। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, यद्यपि वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। ये जब भी प्रकट होते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से उस आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर प्रकट सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उस दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं,
और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वो सामान्य जीव की भांति कार्य कर रहे हैं। ठीक है। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति छीन नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था और कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वो युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। अब अगेन यहाँ दिव्यता है ना, कि हम लोग हैं तो बच्चा से बड़ा होंगे, बड़ा से फिर बूढ़ा भी होना पड़ेगा। अब हम ये नहीं कह सकते अब हम बड़ा हो गए अब हम बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन आप देखो भगवान के इसमें भी है ना, भगवान बड़े तो हो जाते हैं लेकिन फिर बूढ़े नहीं होते, है ना, एक ये भी है। तो कहने का मतलब इसलिए ना इसको लीला बोलते हैं, है ना, कि क्योंकि भगवान की एक जैसे भगवान के ना अलग अलग शक्ति होता है, तो भगवान का एक शक्ति होता है लीला शक्ति। उसका काम है कि उसको हर चीज का हिसाब रखना, कि भगवान ना कैसे आनंद में रह सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा आनंद में रह सकते हैं और कैसे उनके आनंद की वृद्धि हो। तो ये वो बहुत शक्तिशाली होती है लीला शक्ति। ये उसके हिसाब से है ना, भगवान कितने बड़े होंगे कितने, है ना, अब इससे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, है कि नहीं। तो हम उतना ही देख पाते हैं, ठीक है, इस तरह से। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वो भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वो 20-25 वर्ष के युवक जैसे दिखते हैं, लगते। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी हमारे समान वृद्ध नहीं होते, यद्यपि वो तीनों काल में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उस अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो इससे हमने अभी तक हमने क्या क्या देखा कि भगवान का शरीर दिव्य कई मायनों में है। एक तो मेमोरी के मायनों में, उनको हर चीज याद रहती है। दूसरा, उनका शरीर जो है वो चेंज नहीं होता, वो अपने उसी शरीर में जो है वो प्रकट होते हैं। तीसरा, कि उनका शरीर जैसे बढ़ता तो है लेकिन फिर बूढ़ा नहीं होता, है ना, इस तरह से। ये तीसरा हम समझ सकते हैं। इसमें एक ऐसा विचार करने योग्य बात है जो कि हम सब लोग को सोचना चाहिए, उसको आप नोट कर सकते हो, कि एक्चुअली जैसे भगवत गीता जो है वो भगवान का और हमारा संबंध बताने के लिए, अभी भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, थोड़े देर में फिर ये भी बताएंगे भगवान कि आप भी मेरे ही अंश हो, ठीक है ना, आने वाले अध्याय में। तो यानी कि जैसे भगवान दिव्य हैं वैसे हम भी दिव्य हैं। जैसे भगवान की मृत्यु नहीं होती वैसे हमारी भी मृत्यु नहीं होती। फिर हम ऐसा एक्सपीरियंस भी करते हैं मृत्यु, है ना, या फिर हम तो दिव्यता नहीं एक्सपीरियंस करते अपने जीवन में, है कि नहीं। तो ये ऐसा इसलिए है क्यों, क्योंकि हम उन चीजों के चक्कर में पड़ गए हैं, है ना। जैसे आप ऐसा समझो कि किसी अच्छे कुल का लड़का या किसी अच्छे कुल का बालक अगर कुछ गांव के गलत लोगों के संगति में पड़ जाए तो वो भी क्या हो जाता है, उनकी तरह गंदा हो जाता है ना। तो उसके लिए उसके माता पिता उसकी पिटाई करते हैं। तो उसी प्रकार से हम भगवान के सनातन अंश होने के कारण हम सब दिव्य हैं, लेकिन हम कुछ उन चीजों के चक्कर में पड़ गए हैं जो कि दिव्य नहीं है। अब आप लोग के लिए यहाँ पे एक होमवर्क है कि आप लोग को अगर अगली बार क्लास लेने आया तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, है ना, कि हम वो कौन कौन सा चीजें हैं जो कि दिव्य नहीं है और उसके चक्कर में हम पड़े रहते हैं, है ना। ध्यान से प्रश्न समझ लीजिए, है ना। हमको उन सभी चीजों का सूची बनाना है अपने जीवन में जो कि दिव्य नहीं है। पहले मैंने दिव्यता बता दिया, दिव्यता किसको बोलते हैं, है ना।
उसके बाद भगवान कैसे दिव्य हैं कुछ एग्जाम्पल भी बता दिया। फिर ये भी बताया कि हम भी दिव्य हैं। अब हमें लिस्ट बनाना है वो कौन सी चीजें हैं जिसके कि हम चक्कर में रहते हैं लेकिन वो दिव्य नहीं। उदाहरण के लिए भौतिक एजुकेशन। भौतिक एजुकेशन क्या है, समय के साथ चेंज हो जाता है कि नहीं, वो हमेशा नहीं रहता। लेकिन हम भौतिक एजुकेशन के बहुत ही चक्कर में पड़े रहते हैं। सब लोग ना, लेकिन कुछ लोग तो पड़े रहते हैं कि नहीं, ये एक है ना। उसी तरह से जो है वो मटेरियल रेपुटेशन सेकेंड है। मैं दो ही एग्जाम्पल और नहीं दूंगा, है ना। मटेरियल रेपुटेशन क्या है, मटेरियल रेपुटेशन ऐसा है कि कभी भी खत्म हो जाएगा। अभी कोई व्यक्ति बहुत महान है, कल उसको गाली देना शुरू करेंगे, है ना। तो इसलिए उसको बोलते हैं मटेरियल रेपुटेशन, है ना। भौतिक आपका मान सम्मान, है ना, जिसका कि कोई आध्यात्मिक आधार नहीं है, लेकिन हम उसके भी चक्कर में बहुत पड़े रहते हैं। तो आपको ऐसी कई सारी चीजें हैं, आपको उन चीजों का लिस्ट बनाना है। और जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, है ना, आपने लिस्ट बनाया कि नहीं बनाया। हरे कृष्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इससे हमको पता चलेगा कि किन को कौन सी चीजें हैं जो कि स्वभाव से दिव्य नहीं है या आत्मीय नहीं है, है ना, गुणात्मक रूप से हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, लेकिन हम उनके चक्कर में पड़ के अपना स्टैंडर्ड गिरा लिए। ठीक है। तो फिर हम जब हम जान जाएंगे तो फिर हम उस स्टैंडर्ड से उठने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। जैसे न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी छीन होती है या बदलती है ना। जैसे बदलने से क्या तात्पर्य है। अब देखो हम लोग का ना बुद्धि मन हमेशा बदलते रहता है। कभी आप सोचोगे ऐसा सही है, फिर अगले क्षण आप नहीं यार ये तो सही नहीं, ये तो ऐसा ऐसा सही है। तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, अगले नहीं नहीं ये व्यक्ति अच्छा नहीं, तो नहीं नहीं वो अच्छा है ना। तो हमारा मन और बुद्धि हमेशा बदलते रहता है, हमारे ओपिनियन हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा कोई चीज जैसे लाइफ में कुछ देख लेंगे जो कि हमारे उसको सूट नहीं करता, तो हम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है ना। ठीक है। हरे कृष्ण। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं है ना। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्योदय सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब हमारे समझ होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है या प्रकट हो रहा है। और जब हमारे वास्तव में सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते हुए। अब आप देखिए सूर्य जो है वो कभी उदित नहीं होता, और नहीं वो तो हमेशा स्काई में होता है, ये हम सबको पता है। तो सूर्य हमेशा आसमान में होता है, लेकिन हमें ऐसा दिखता है कि अभी जो है वो उदित हुआ है या फिर अस्त हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है। क्योंकि हमारी इंद्रियों में जो है वो त्रुटि होती है, परसीव करने का सेंस में जो है वो कमी है। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं, हाँ? और इस भौतिक जगत प्रकृति के द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। तो भगवान का एक दिव्यता और क्या बताया गया है कि एक तो शाश्वत है, मतलब कभी उनका शरीर नष्ट नहीं होता। दूसरा आनंद स्वरूप है ना। आनंद स्वरूप मतलब हम कभी खुश रहते हैं और बिना किसी घटना के आप देखोगे अगले क्षण जो है वो हम दुखी हो जाते हैं। आप कई बार आप ऐसा भी देखोगे कि नहीं कोई बहुत खास
रीजन नहीं है, बट स्टिल वी आर नॉट हैप्पी, है ना। लेकिन भगवान जो है वो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मतलब ऑलवेज जो है फुल ऑफ ब्लिस, है ना, और हमेशा खुश रहते हैं ना। भगवान को दुखी होने का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता में अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है। तो भगवान का रूप जो है वो हमको दिया जाता है, भगवान का कृपा है ना। क्योंकि भगवान अपना रूप अगर नहीं यहाँ दिखाते तो लोग अनुमान ही लगाते रह जाते कि परम सत्य निराकार है, साकार है। आप समझ गए। तो ये इसीलिए भगवान का कृपा बताया गया है कि भगवान इस संसार का लोगों को चिंता को दूर करने के लिए खुद आके प्रकट हो जाते, ताकि हम देख के भी कम से कम आकर्षित हो जाए, अरे यार ये भगवान है, कितने अच्छे हैं, चलो हम भगवान के पास जाके रहेंगे, लाइक दैट। उनका आद्य शाश्वत रूप उनके हेतु जो जीवों को प्रदान की जाती, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं के आधारित, है ना। तो वो लोग बोलते आप एज्यूम करो, कुछ भी एज्यूम करो और उसी पे ध्यान लगा। समझ गए ना। तो मैं एक व्यक्ति से मिला, बस नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके जगदलपुर में भी कई ऐसी संस्थाएं सक्रिय हैं। आप समझ गए ना। ऐसा गोल बना देंगे, उसके अंदर एक बिंदु डाल देंगे, तो इस पे ध्यान करो, बैठ के ध्यान करो, उसको देखते रहो, है ना। अरे क्या देखें, अगर ध्यान करना है तो हम भगवान के रूप का ध्यान करेंगे, है कि नहीं। भगवान का रूप बढ़िया आंख खोल के देखेंगे, है कि नहीं। आंख बंद करके क्या देखना है कि नहीं, इस तरह से। हम्म विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान के हेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त हम्म, भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे नवीन शरीर प्राप्त होता है, अपने पूर्व के शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। तो भगवान आगे कौन कौन सी लीलाएं करने वाले हैं, किस रूप में आने वाले, उनको पता रहता है, और पहले किस रूप में आ चुके हैं वो भी पता रहता है। जैसे आप लोगों ने ऐसी कई घटनाएं सुनी होंगी कि भगवान सीता माता को, अभी रामनवमी आ रहा है, तो भगवान राम सीता माता को बताते हैं कि आने वाले समय में मैं ऐसा फॉर्म में आऊंगा, है ना। वो भगवान कृष्ण का एक वो भी बना के देते हैं, आई थिंक वो वो फॉर्म, आई थिंक उडुपी कृष्णा वही फॉर्म है क्या, मे बी, है ना। ऐसा कोई तो एक विग्रह है भगवान का जिसको कि भगवान रामचंद्र ने बनाया था, है ना। और सीता माता को बताता कि आने वाले समय में ऐसा रूप में प्रकट होऊंगा, ऐसा। हम्म हम लोग भूल जाते हैं वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीला करते रहते। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं, और उनके स्वरूप या आत्मा या उनके गुण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता, है ना। इसका क्या मतलब है कि भगवान का शरीर में, उनके रूप में, उनके नाम में, उनकी लीलाओं में या उनके धाम में कोई अंतर नहीं होता। कहने का मतलब कि जो भी चीज भगवान से संबंधित है वो समान रूप से शक्तिशाली। जैसे आप देखिए भगवान का आप अभी साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, है ना। तो कई लोगों से आप पूछे अच्छा आप दर्शन करते तो आप क्यों मतलब दर्शन करना चाहते हो भगवान का, तो उनका उत्तर हो सकता है कि मैं भगवान से कुछ मांगता या जस्ट मैं देखता या इस तरह वगैरह वगैरह, है कि। लेकिन जैसे भगवान का नाम है, तो भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, वो उतना ही शक्ति, बस ये हमको अनुभव करने की बस देरी, है ना। इसीलिए जो हम भगवान के नाम का जप करते हैं
उसका सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, सबसे पहला जो कंडीशन है, जो हम भगवान का नाम का जप करते हैं वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। जितना एक्स्ट्रा राउंड नहीं, जो हमारा फिक्स राउंड है, जैसे कुछ भक्त लोग 16 करते हैं, कुछ 8 करते हैं, कुछ 4 भी करते होंगे नए लोग, तो जो फिक्स राउंड है उसको आप किसी और काम करते हुए मत जप करो, है ना। आप फोन चलाते हुए नहीं, ड्राइविंग करते हुए नहीं, है ना। आप एक्सक्लूसिव समय देके और फिर आप वो माला का जप कीजिए, है कि नहीं, और उसको सुनने का प्रयास कीजिए। तो ग्रेजुअली विल कम टू अंडरस्टैंड कि हम केवल भगवान के नाम से वही लाभ उठा सकते हैं जो कि भगवान साक्षात जो है वो प्रकट होंगे उससे। ठीक है, तो ये है। तो दिव्य कहने का मतलब इस तरह से होता है कि उसमें कोई अंतर नहीं होता है ना? तब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भाव और त्रिभाव होते रहते हैं। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है ना, कि जब कोई अंतर ही नहीं है तो क्यों आते हैं भगवान। तो भगवान बताएंगे, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला श्लोक है, उसको हम आगे पढ़ सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारा मन तो पूरी तरह से हमारे वश में नहीं है, तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि मन से होने वाले अपराधों को कैसे नियंत्रण करें। हाँ, एक्चुअली जो है मन से जो एक्चुअली कई बार जो है, एक तो ये भी है कि कई बार मन से अपराध होता नहीं, ये हम सोच लेते हैं कि मन से अपराध हो रहा है ना। तो अपराध जो है शुरू में हमको बस, आप जो 10 अपराध नाम अपराध पढ़ते हैं ना, तो हमको बस उसी से बचना है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाना है ना, कि क्या हम किसी की निंदा कर रहे हैं क्या, या हम जो है वो शास्त्रों की निंदा कर रहे हैं क्या, गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं क्या। अगर ये हो रहा है तो एक है। दूसरा, फिर भी मन में जैसे किसी के बारे में कोई दुर्भावना, कोई दुर्विचार आ जाता है ना, बट उसको, वो कोई उस तरह से अपराध नहीं है ना। क्योंकि अभी हम लोग नए हैं तो मन तो ऐसा ही है, तो ऐसा सोचेगा। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि दैट शुड बी क्लैरिफाइड। जैसे मान लीजिए कि मेरे मन में ऐसा आया कि पांचजन्यधारी प्रभु जो हैं वो शायद यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं, या वो यहाँ ठीक नहीं है, तो आई शुड गो एंड क्लैरिफाई हिम। उसका तरीका हो सकता है अच्छे और अच्छे तरीके से, ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, या किसी और दूसरे के कार्य लेके, है ना। और तो हमारे अंदर अगर किसी के प्रति कोई दुर्भावना है, कुछ ऐसा होता है, तो किसी डिवोटी का हेल्प लेके हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो लेकिन तो ये अपराध का श्रेणी में नहीं आता, कहने का मतलब। ठीक है, अगर मान लीजिए, और मन और क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा किसी के बारे में सोचेगा। अगर वो बुरा सोचता है तो हम उसकी अच्छी क्वालिटीज को भी सोच लें, दैट्स ऑल, है कि नहीं। हमें जो ध्यान देना है वो एक्शन और वर्ड्स, इन दोनों का, क्योंकि 3 तरह से कार्य करते हैं, मन से, वाणी से और कर्म से। तो वाणी और कर्म सीवियर होता है, और मन जो है उसका रिएक्शन भी बहुत कम होता है। तो ये है, ऐसे हमको क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, और वो उतना सीरियस नहीं होता, तो उसको लेके बहुत ज्यादा इशू नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई इशू है ना। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी जो आप बता रहे थे कि जो भौतिक एजुकेशन बारे में, मतलब मान लो प्रभु जी, एक कोई स्टूडेंट है और वो जी, भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन अभी स्टूडेंट है, तो हाँ फिर उसको किसको ज्यादा
मतलब ध्यान देना चाहिए, भक्ति को या एजुकेशन को? हाँ, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई ना करे, जी बट हम जैसे जैसे हम देखना कि हम किन चीजों के चक्कर में रहते हैं, इसका मतलब ये है कि किसके ऊपर हम, जैसे हमारा नॉलेज का जो बेस होना चाहिए जी वो मटेरियल नॉलेज नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब जैसे क्योंकि आप देखो मटेरियल नॉलेज में जैसे कई सारी चीजें हमको पढ़ा दी जाती है, हम उसी को शाश्वत सत्य मान लेते हैं, है ना। चाहे तो जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्स के बारे में या एटम के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, है ना, या धरती के बारे में ही बता दिया गया, क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्रों में हमको कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट्स मिलेंगे, तो हम उसको ज्यादा वेटेज देंगे क्योंकि हमने उसको पढ़ा है, कई सारे स्रोत से पढ़ा है, बट शास्त्र वाला हमको नहीं समझ वो आएगा, है ना। तो हम बल्कि जो मटेरियल नॉलेज है उसको हम इस तरह से देखते हैं कि इसको हम जान के इसके माध्यम से हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं, और है ना, ये जो चाहे साइंस है या फिजिक्स है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। मतलब वी कैन टेक इट एज अ सर्विस, बट वी शुड नॉट गेट फैनेटिकली अटैच्ड टू द मॉडर्न फिलोसफी, है ना। कि नहीं पहले तो आदि मानव, जैसे एक एग्जांपल कि एक आदि मानव का कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि आज से 5,000 10,000 साल पहले आदि मानव थे, वो पत्थर घिस के और आग उत्पन्न करते थे। ये मटेरियल नॉलेज है ना। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बस स्पेकुलेशन है, हो सकता है कि कल जी व्यक्ति कोई और थ्योरी दे तो ये थ्योरी हट जाएगी, दैट इज व्हाई दिस इज मटेरियल, ये कोई शाश्वत नॉलेज नहीं है। तो जी है ना, तो कहने का मतलब कि जो हम, अच्छा दूसरा बात, हम हमारा मटेरियल नॉलेज हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन वो रखता है, अगर मैं ये पढ़ाई करूं मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, और मैं बहुत अच्छे से रहूंगा, मैं बहुत पैसा हो जाएगा, बट हमेशा ये ट्रू नहीं है। अब देखो कई बार लोग बहुत पैसा खर्च करने के बाद उनके लोन चुकाने का भी इनकम नहीं हो पाता उनके पास, तो वो जो प्रॉमिस करता है मटेरियल नॉलेज वो हमेशा देता नहीं हमको। तो ये सब चीजें हमको पता रहनी चाहिए, है ना। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्ण। हाँ, तो हमको उसको सिंसियरली, मतलब ये नहीं कि कोई स्टूडेंट है वो पढ़े ना, वो पढ़े बट ही मस्ट नो द डिफेक्ट ऑफ, तो उसके ऊपर आश्रित नहीं रहेगा, वो आश्रित भगवान का ऊपर रहेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण। ओके, तो ठीक है प्रभु। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के हमें अपना संग दिया, और बहुत सुंदर इस श्लोक का वर्णन किया। काफ़ी लोगों को ये भगवान के दिव्य स्वरूप के बारे में बहुत अलग अलग एग्जाम्पल से समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा प्रभु जी, और आशा करूँगा कि भविष्य में आप अपना संग इसी प्रकार से हमें देता है। तो हम सभी प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र से धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे राम हरे। हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। 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 थैंक यू सो मच।